वेलकम बैक वंस अगेन इन एंकर नंबर 1। जी व्यूअर्स, तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत से कंटेस्टेंट हैं जो खाली हाथ घर को जा रहे हैं और टेंशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। कुछ हैं जो बैठ की तैयारी कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो नींद पूरी करें, और कई ऐसे कंटेस्टेंट हैं जिन पे मेरी नज़र पड़ी वो शीशे के सामने खड़े होकर रिहर्सल्स कर रहे हैं कि अच्छा जजेस के सामने जाके किस तरह से परफॉर्म करना है। अब मैं आपको इससे ज़्यादा क्या बताऊँ, अब आप खुद ही देख लें। क्या करेंगे? करंट इशू, न्यूज़ एंकरिंग भी। न्यूज़ एंकरिंग का किस्सा तो अभी फिलहाल इस एपिसोड में ख़त्म है। ठीक है, कोई भी प्रोग्राम या करंट इशू हाईलाइट करेंगे। शुरू कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वक्त टेलीविज़न में खुशामदीद। प्रोग्राम अप्स एंड डाउन्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हैदर मुर्तज़ा। आज के प्रोग्राम में हम एक अहम मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। नाजरीन, कोई भी मुल्क हो, कोई रियासत हो या फिर कोई भी ममलिकत, उसमें उसकी खुद मुख्तारी, उसकी सालमियत और बका की ज़मानत हुआ करती है। और इस खुद मुख्तारी की हिफाजत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी होती है? हुकूमत वक्त की। अगर आज मैं आपसे ये पूछूं कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को लाहक खतरात में सबसे बड़ा खतरा कौन सा है, तो आपका जवाब यकीनन दहशतगर्दी होगा। लेकिन नाज़रीन, इस दहशतगर्दी के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है उस अमरीकी जारहियत का और अमरीकी सरहदी खिलाफ वर्जी का जो कि पाकिस्तान की सरहदों की हो रही है ड्रोन हमलों की सूरत में। आज के प्रोग्राम में हम ड्रोन हमलों के हवाले से प्रोग्राम पे बात कर ली आपने, ड्रोन हमलों के हवाले से कंक्लूड करें प्रोग्राम और सोल्यूशन की तरफ आ जाए। प्रोग्राम को कंक्लूड करूँ। जी नाजरीन, आज आपने सुना हमारे तज्जिया निगार और इसके साथ साथ मुख्तलिफ पार्टियों के नुमाइंदों ने जिस तरह गुफ्तगू की। सवाल ये पैदा होता है कि ये ड्रोन हमले हकीकतन हर एक पार्टी ये मानती है और हर एक कायद ये मानता है कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए ख़तरा तो हैं, लेकिन इनको रोकना किस तरह से है। यकीनन ये बात हमें रियलाइज़ करनी चाहिए, हमें महसूस करनी चाहिए कि कमज़ोरी, सुस्ती कभी भी हमें कामयाबी की तरफ नहीं ले जा सकती। अगर हम हालात से कता नज़र होकर और हकीकतों को ठुकरा कर सिर्फ कबूतर की तरह अपनी आंखें बंद करके बैठे रहेंगे तो फिर ये ड्रोन हमलों की बिल्ली हमें खाती रहेगी। हैदर मुर्तज़ा को इजाज़त दीजिएगा। हैदर मुर्तज़ा, शेर व अदब से आपको लगाव है, ज़ौक़ है? जी बिल्कुल। फिर क्या सुनाएंगे हमें आज? मुझे कहा गया था गालिब इकबाल और फैज़ की पोइट्री का, तो तीनों में से कुछ सुना देते हैं। गालिब फैज़ का। गुलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। गुलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। सर इसका मकता ही आ रहा है आगे, मुझे गालिब ज़्यादा तैयार था इसीलिए। चलें गालिब सुना दें। कफस उदास है यारो, इसी का चलो सुना देता हूँ। कफस उदास है यारो, सबा से कुछ तो कहो, कहीं तो बहरे खुदा आज जिक्र याद चले। जो हम पे गुजरी सो गुजरी मगर शबे हिजरा, हमारे अश्क तुम्हारी आक़िबत संवार चले। तेरी आक़िबत लिबर्टी ना लिया करें, तेरी आक़िबत संवार चले। गालिब सुना दें। गालिब, दिल ही तो है ना संगो खिश्त, दर्द से भर ना आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए क्यों। दैर नहीं, हरम नहीं, दर नहीं, आस्था नहीं, बैठे हैं रह गुजर पे हम, गैर हमें उठाए क्यों। योर डिलीवरी इज ब्यूटीफुल इन पोएट्री। कुछ जनरल नॉलेज से भी है आपको? जी बिल्कुल। लीबिया का कैपिटल कौन सा है? लीबिया का कैपिटल क्या है? आई एम सो सॉरी सर, इस बारे में। सऊदी अरेबिया का कैपिटल कौन सा? रियाद। शुक्र है आपको। हमारी ये खातून आई थी यहाँ पे, वो कहती हैं सऊदी अरेबिया का कैपिटल अबू धाबी। लीबिया का भी याद कर लीजिएगा। अंग्रेजी में सर तल अबीब तो नहीं है, अंग्रेजी में ट्रिपोली है और वैसे त्राबलस है। ठीक है। और मिस्र में जो अभी जिनका इक़्तिदार ख़त्म हुआ है उनका नाम क्या था? हुस्नी मुबारक। ठीक है। और हमारे सिंध में होम मिनिस्टर कौन है? सिंध के होम मिनिस्टर वज़ीर दाखिला वो मिर्ज़ा डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा। और उनकी बेगम क्या है? वो स्पीकर हैं नेशनल असेंबली के। ठीक है। चेयरमैन सेनेट क्या है? चेयरमैन सेनेट कौन है? वो पहले लॉ मिनिस्टर थे। चेयरमैन सेनेट कौन है? मैं वही बता रहा हूँ सर, जस्ट सेकंड। चेयरमैन सेनेट हैं फारूक नाइक, फारूक एच। ठीक है। आपका नाम मुर्तज़ा है ना? हैदर मुर्तज़ा। हैदर मुर्तज़ा। आई गेस यू शुड वेट एंड वी कैन टेल
him what is the decision in the law. आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, बाहर अभी आपको बुलाते हैं दोबारा। थैंक यू सो मच। Thank you. रिशा, आपने बताया बाहर सबको जाके कि आपने क्या किया अंदर? आप ठीक है? शर्मिंदगी है आपको? नहीं सर। नहीं सर। नहीं मतलब ठीक है, वाकई मुझे इस तरीके से भी प्रिपेयर करना चाहिए। लाइक अभी मैंने सबको बताया कि आपने सऊदी अरेबिया का कैपिटल अबू धाबी बताया था। थोड़ा सा आगे आ जाए आप ही आ गए थोड़ा। तो ये तो मुझे सारी उम्र याद रहेगा कि रिशा ने कैपिटल अबू धाबी बताया था। थैंक यू। ठीक, मुझे याद रखेंगे और क्या। रिशा, यू वर गुड इन द फर्स्ट 2 राउंड, लेकिन थर्ड राउंड में आपने जो किया वो तो सबको पता ही है, वो तारीख रकम हुई आज यहाँ पे। यू वुड हैव बीन एक्चुअली गेटिंग द रेड कार्ड इंस्टेंटली अगर आप तीसरे राउंड में परफॉर्म अच्छा करते थे, लेकिन आपने चूंकि पहले इससे जो राउंड उनमें भी अच्छा परफॉर्म किया और यहाँ पे भी पहले 2 राउंड्स में आपने अच्छा परफॉर्म किया, इसलिए इट्स नॉट अ नो फॉर यू। यू आर स्टिल ऑन बोर्ड विद अस फॉर द वाइल्ड कार्ड and it was a pleasure meeting you. Next time आपने आना है यहाँ पे, जो कि इंशाल्लाह विद इन अ वीक और 2 वीक्स आपको कॉल आएगी। आपने तैयारी करके आना है, जनरल नॉलेज की भी थोड़ी बहुत। कोई बहुत बड़ी कैबिनेट नहीं है, हमारी छोटी सी कैबिनेट है, ठीक है? तो वो आप अब्बा से कहेंगी आपको याद करा ठीक है, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच। दोनों आगे आ जाए, साथ आ जाए जरा। One of you is getting a red card. Who should that be? किसको होना चाहिए? आपको पता है आप दोनों सिटी फेलोज हैं। बावल से बावल जो सही हकदार है। फर्क बस 1920 का है। कोई बात नहीं, मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात होगी अगर मुझे नहीं मिला तो मेरे किसी शरीक को मिल गया, क्योंकि हमारे बहावल नगर के बेशुमार ऐसे मसाइल हैं, बेशुमार ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनको मैं स्क्रीन पे लाना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। इनको मिल जाए, मुझे मिल जाए, एक ही बात है। हमने सिर्फ अपने डिस्ट्रिक्ट की उसके लिए काम करना है। मुझे कोई मतलब साहब यहाँ पे आके पता चला है कि ये भी बहावल नगर के हैं। मतलब साहब, बहावल नगर की प्रॉब्लम्स हाईलाइट करने का मौका मुर्तज़ा को। कोई बात नहीं। नाइस मीटिंग यू थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू। आ जाए। मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे मेरी मेहनत का समर दिया, और इसके साथ साथ थैंक यू सो मच वक्त टेलीविज़न, वक्त टीम एंड जजेस। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि जब इंसान मेहनत करता है तो उसको उसका समर ज़रूर मिलता है। मैं हमेशा इसी उम्मीद के साथ आया हूँ कि मैं अपनी फॉर्मर परफॉर्मेंस को बीट करूँगा और मैं बेहतर परफॉर्म करूँगा, और हमेशा मेरा मतम नज़र यही रहा है कि मैं बेहतर परफॉर्म करूँ, और आगे फिर अल्लाह ताला की मदद अगर शामिल हाल हो तो आप ज़रूर पहुँचें। एंड यू आर नाउ in the top 15 out of almost 4,000 people. Thank you so much. Congratulations. अस्सलाम वालेकुम। सलाम कांग्रेचुलेशन जनाब। सो मच। मैं देख रही थी कि आप काफ़ी देर से खामोश थे और अब आप रेड कार्ड लेके आ गए हैं। और मैं जजेस के सामने परफॉर्मेंस से पहले हमेशा ही खामोशी बैठता हूँ। ये मुझे आपका पता है, मुझे पता था कि आप उधर जाके मतलब फुल कॉन्फिडेंटली बात करेंगे। कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है, और आज जब यहाँ पे आए हैं तो बिल्कुल ऐसे लग रहा था, खामोशी इसी तरह थी जैसे मोहाली में पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम पर थी, और मुझे लग रहा था कि आज क्या होने वाला है। लेकिन बहरहाल थोड़ा सस्पेंस था कि उन्होंने वेटिंग में रखा, लेकिन आई वाज क्वाइट कॉन्फिडेंट कि मेरा जो पोइट्री का स्पेशली जो सेशन था पार्ट वो बहुत ज़बरदस्त हुआ था। आई वाज होपफुल। अब आप टॉप 15 में हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ गई है, तो मेहनत करेंगे आप? इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा, और इस रेड कार्ड ने और भी जो अज़्म है उसमें उसको पुख्ता कर दिया। थैंक यू सो मच, कांग्रेचुलेशन वंस अगेन। जी व्यूअर्स, आज हमारे जजेस मेरे ख्याल में कार्ड देने में ज़्यादा ही कंजूसी कर रहे हैं। बहुत ऐसे कंटेस्टेंट हैं जो यहाँ से खाली हाथ गए, और कुछ ऐसे कंटेस्टेंट हैं जो रेड कार्ड लेके जा रहे हैं, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, और उनको खुश देख के मैं भी खुश हूँ। अब ये देखना है कि जो कंटेस्टेंट अंदर गए हैं वो रेड कार्ड लेके आते हैं या उनको भी खाली हाथ घर जाना पड़ेगा।